हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेट कॉइल्स का यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 9। इफ स्विच 1 इज ऑन देन मोटर 1 एंड मोटर 2 विल बी ऑन। इफ स्विच 1 इज ऑफ देन मोटर 1 विल बी ऑफ एंड मोटर 2 विल बी ऑन। If switch 2 is on, then motor 3 and motor 4 will be on. If switch 2 is off, then motor 3 will be off and motor 4 will be on. यानी कि जब स्विच 2 ऑन हो जाएगा तो मोटर 1 और मोटर 2 ऑन होगा, और जब यही स्विच बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो मोटर 1 बंद हो जाएगा लेकिन मोटर 2 ऑन ही रहेगा। वैसे ही जब स्विच 2 को ऑन करेंगे तो मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो जाएगा, और जब स्विच 2 को ऑफ करेंगे तो मोटर 3 ऑफ हो जाएगा लेकिन मोटर 4 ऑन ही रहेगा। तो हम मोटर 2 और मोटर 4 के लिए सेट कॉइल का यूज करेंगे और मोटर 1 और मोटर 3 के लिए नॉर्मल कॉइल यूज करेंगे। सो मोटर 2 और मोटर 4 के लिए हम सेट कॉइल यूज करेंगे इसलिए क्योंकि जब इनपुट ऑफ हो जाएगा तो ये मोटर्स ऑन ही रहने चाहिए, तो इसीलिए हम सेट कॉइल्स का यूज करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपर्ट को ओपन करूंगा। रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखेंगे और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखेंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाएंगे। यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है डिफरेंट लॉजिक कंट्रोलर्स का, तो इसमें से हम कोई भी लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला यूज करूंगा TM221C24R। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर डिवाइस डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसके पास 14 डिजिटल इनपुट्स है, 10 रिले आउटपुट्स है और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इधर पे। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपना लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और एक नॉर्मल कॉइल और एक सेट कॉइल। तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को मैं एड्रेस दूंगा I 0.0 और सिंबल दूंगा स्विच 1। यस। तो इसके बाद मैं इस कॉइल को एड्रेस दूंगा Q 0.0 जो कि आउटपुट है और सिंबल दूंगा मोटर 1। यस। और फिर इस सेट कॉइल को मैं एड्रेस दूंगा Q 0.1 और सिंबल मोटर 2। यस। और फिर इस कॉइल को मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा लाइन ड्रॉ करके। तो यहां पर जब स्विच 1 ऑन होगा तो मोटर 1 और मोटर 2 दोनों ऑन हो जाएंगे, लेकिन जब मैं स्विच 1 को बंद करूंगा तो मोटर 1 बंद हो जाएगा लेकिन मोटर 2 ऑन ही रहेगा। ऑन सेट कॉइल की वजह से रहेगा, और मोटर 1 के लिए हमने नॉर्मल कॉइल यूज की है, तो जब स्विच 1 बंद होगा तो ये मोटर 1 बंद हो जाएगा लेकिन सेट कॉइल की वजह से मोटर 2 ऑन ही रहेगा। तो ऐसे ही हम मोटर 3 और मोटर 4 के लिए भी लैडर डायग्राम बनाएंगे। तो मैं और एक रंग ऐड करूंगा और मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा I 0.1 और सिंबल दूंगा स्विच 2। यस। और फिर वैसे ही एक कॉइल, नॉर्मल कॉइल और एक सेट कॉइल, मोटर 4 के लिए सेट कॉइल। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q 0.2 और सिंबल मोटर 3। यस। और फिर सेट कॉइल को एड्रेस Q 0.3 और सिंबल मोटर 4। यस। तो फिर इसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा लाइन ड्रॉ करके ऐसे। तो क्या होगा, जब स्विच 2 ऑन हो जाएगा मोटर 3 और मोटर 4 दोनों ऑन हो जाएंगे, और फिर जब स्विच 2 ऑफ हो जाएगा तो मोटर 3 ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने नॉर्मल कॉइल का यूज किया हुआ है। लेकिन जो मोटर 4 है वो ऑन ही रहेगा सेट कॉइल की वजह से। तो सेट कॉइल क्या करेगा,
जब स्विच 2 ऑन होगा फिर ऑफ होगा तो मोटर 4 ऑन ही रहेगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। और फिर उसके बाद कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा। टू डू सो क्लिक ओके और फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। क्या होगा जब स्विच 1 ऑन हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लो होगी और मोटर 1 और मोटर 2 आउटपुट्स है तो ये ऑन हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। और फिर जब मैं इस स्विच 1 को ऑफ करूं यानी कि जब स्विच 1 फॉल्स होगा तब मोटर 1 फॉल्स होगा, क्योंकि ये हमने नॉर्मल कॉइल का यूज किया हुआ और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है स्विच 1 के साथ। यानी कि स्विच 1 जब ऑफ हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगी और मोटर 1 ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो मोटर 2 है उसके लिए हमने सेट कॉइल का यूज किया हुआ है। तो सेट कॉइल क्या करता है, सेट कॉइल को जब इनपुट ट्रू आ जाता है तो ये सेट हो जाता है ट्रू ही। तो फिर उसके बाद अगर इनपुट फॉल्स ही बनेगा लेकिन ये आउटपुट हमारा ट्रू ही रहेगा। तो इसीलिए जब स्विच 1 को हमने ऑन किया फिर ऑफ किया तो मोटर 2 सेट कॉइल की वजह से ऑन ही रहा। तो वैसे ही जब मैं स्विच 2 को ऑन करूंगा तो स्विच 2 को जब हमने ऑन किया ये ट्रू हो गया और यहां से करंट फ्लो हो गई और मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो गया। और फिर जब मैं इस स्विच 2 को ऑफ करूं तो ये मोटर 3 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉर्मल कॉइल का यूज किया हुआ जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है स्विच 2 के साथ। यानी कि जब स्विच 2 फॉल्स होगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी और मोटर 3 बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मोटर 4 है उसके लिए हमने सेट कॉइल का यूज किया है। तो सेट कॉइल क्या करता है, वो ट्रू को सेट करता है। यानी कि जब स्विच 2 ऑन हो गया था तो मोटर 4 सेट कॉइल की वजह से ट्रू हो गया था और जब स्विच 2 ऑफ हो गया तो ये सेट कॉइल की वजह से इसको ऑन ही रखेगा। तो स्विच 1 जब हमने ऑन किया मोटर 1 मोटर 2 ऑन हो गया और जब हमने स्विच 1 को ऑफ किया तो खाली मोटर 2 ऑन रहा, मोटर 1 ऑफ हो गया। और फिर जब हमने स्विच 2 को ऑन किया मोटर 3 और मोटर 4 दोनों ऑन हो गए और जब हमने इसको ऑफ किया तो मोटर 3 ऑफ हो गया, मोटर 4 सेट कॉइल की वजह से ऑन ही रहा। ये था हम सेट कॉइल्स का कैसे यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।